श्री श्री माँ शारदा देवी भगवान श्री रामकृष्ण देव की लीला में सहधर्मिणी तथा दैवी मातृत्व की जीवंत विग्रह हैं। उनके संपर्क में जो भी आया वो उनसे बिना प्रभावित हुए रह न सका। उनका जीवन एक आदर्श भारतीय नारी का जीवन है। रामकृष्ण भावधारा के साहित्य में श्री श्री माँ शारदा देवी के ऊपर अनेक पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिनसे हम उनके दिव्य जीवन के दर्शन पाते हैं। ऐसी ही एक पुस्तक है माँ की मधुर स्मृतियाँ। आइए इस पुस्तक के माध्यम से हम श्री श्री माँ शारदा देवी को जानने का प्रयास करते हैं। आज के अंक में हम स्वामी विवेकानंद की दृष्टि में माँ की महिमा सुनने जा रहे हैं। यदि माँ के समक्ष कोई स्वामी विवेकानंद का उल्लेख करता तो वे कहती, नरेन को हर चीज में क्यों खींचते हो, वह अलग ही श्रेणी का है। स्वामी जी भी माँ को साक्षात देवी के रूप में देखते थे। एक बार उन्होंने बेलूर मठ में कहा था, माँ सरस्वती के रूप में बगला की अवतार हैं। बाहर से वे शांति से परिपूर्ण हैं, परंतु भीतर से वे आसुरी शक्ति की विनाशक हैं। पाश्चात्य देशों से लौटने के बाद स्वामी विवेकानंद जी जब कभी भी श्री श्री माँ का दर्शन करने जाते तो अपने शरीर पर गंगा जल छिड़क लेते, क्योंकि उन्हें लगता कि वहाँ हर प्रकार के लोगों से मेल जोल के कारण उनकी आध्यात्मिकता में कुछ कमी न हो गई हो। माँ के भवन के द्वार पर जाते समय वे अक्सर भाव विभोर हो जाते और आगे बढ़ नहीं पाते थे। ऐसे ही एक अवसर पर माँ स्वयं ही उनका हाथ पकड़कर उन्हें घर के भीतर ले गई थीं। अमेरिका से अपने एक गुरु भाई के नाम पत्र में स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा था, माँ के जीवन का विलक्षण महत्व तुम लोग अभी नहीं समझ सके हो। तुम में से एक भी नहीं, परंतु धीरे धीरे जानोगे। शक्ति के बिना संसार का उद्धार नहीं हो सकता। क्या कारण है कि संसार के सब देशों में हमारा देश ही सबसे अधिक निर्बल और पिछड़ा हुआ है? इसका कारण यही है कि भारत में शक्ति का निरादर होता है। उस अनुपम शक्ति को भारत में पुनः जागृत करने के लिए ही श्री श्री माँ का जन्म हुआ है और उन्हें केंद्र बनाकर विश्व में फिर से गार्गी और मैत्रेयी का जन्म होगा। शक्ति की कृपा के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। अमेरिका और यूरोप में मैं क्या देखता हूँ? शक्ति की उपासना, परंतु अज्ञानवश वे उसकी उपासना इंद्रिय भोग द्वारा करते हैं। फिर कल्पना करो कि जो लोग पवित्रता से सात्विक भाव द्वारा अपनी माता के रूप में उसे पूजेंगे, उनका कितना कल्याण होगा। दिन पर दिन सब बातें मेरी समझ में आ रही हैं। मेरी अंतर्दृष्टि का धीरे धीरे विकास हो रहा है। मेरे लिए माँ की कृपा पिता की कृपा की अपेक्षा लाखों गुना अधिक मूल्यवान है। माँ की कृपा, माँ का आशीष मेरे लिए सर्वोपरि है। कृपया क्षमा करना, माँ के विषय में मैं थोड़ा कट्टर हूँ। माँ की आज्ञा होने पर उनका यह वीरभद्र भूत कोई भी कार्य संपन्न कर सकता है। अमेरिका के लिए प्रस्थान करने से पहले मैंने माँ को लिखा था कि वे मुझे आशीर्वाद दें। उनका आशीर्वाद आया और एक ही छलांग में मैंने समुद्र पार कर लिया। देखा तुमने? इस विकट शीतकाल में मैं स्थान स्थान पर भाषण दे रहा हूँ और विषम बाधाओं से लड़ रहा हूँ, ताकि माँ के मठ के लिए कुछ धन एकत्रित हो सके। जिस दिन तुम जमीन खरीदकर जीवंत दुर्गा माँ को स्थापित कर दोगे, उसी दिन मैं चैन की सांस लूंगा। माँ की याद आने पर बीच बीच में मैं कहता हूँ, को रामः। भाई, यह जो मैं कहता हूँ इसी में मेरी कट्टरता है। रामकृष्ण परमहंस ईश्वर थे या मानव, चाहे जो कह लो, परंतु माँ के प्रति जिसकी भक्ति नहीं, उसे धिक्कार है। आशा है आज का यह विवरण आपको अच्छा लगा होगा। आगे आने वाले समय में हम इसे क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप सबके प्यार व सहयोग से हमारा भी उत्साह बढ़ता है। देवाक्षर को सब्सक्राइब करें,
मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।